नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे मुगल सम्राट अकबर के इतिहास की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने जो है पहले मुगल सम्राट बाबर और हुमायूं की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से उन दोनों की वीडियो आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने दोनों को जो है ट्रिकली बताया है, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। और इसको भी हम जो है सबसे पहले इसकी डिटेल की बात करेंगे और उसके बाद में इसकी ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नोट बनाया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इनके शासन काल की। 1556 से 1605 तक इनका शासन काल होता रहता है। इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 1556 में। ठीक है, अब वो कैसे हुआ था, किसने किया था और कहां पर हुआ था, इन सभी की चर्चा हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जन्म हुआ था इनका 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। और बचपन का नाम था इनका बद्रिया। बद्रिया मतलब बदरुद्दीन। पिताजी थे इनके हुमायूं और माता जी का नाम पता है ना आपको, क्या है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। मूल नाम की बात करें तो मूल नाम था इनका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जी हाँ दोस्तों, राज्याभिषेक की बात करने वाले हैं अब हम। 14 फरवरी 1556 को कालानौर जिला गुरदासपुर पंजाब में इनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक कौन करता है? अबुल कासिम करता है भाई। कौन करता है रे? अबुल कासिम करता है। बात करते हैं इनके विवाह की या इनकी पत्नी की, तो पत्नी है इनकी हरकाबाई। कौन है? हरकाबाई। इनका विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 को। कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 को। पत्नी है इनकी हरकाबाई, ध्यान रख लेना। पिताजी की बात करें, हरकाबाई के पिता कौन है? तो बारमल है। बारमल जो है ये एक ऐसा राजा है राजस्थान के अंदर जो कि सबसे पहला राजा है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना आप कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा बारमल है। अकबर ने, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, फैक्ट है। अकबर ने हरकाबाई को मरियम की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी भाई? मरियम की उपाधि दी थी। बात करें, शेख सलीम चिश्ती ने हरकाबाई को उस्मानी की उपाधि दी थी। एक और फैक्ट बता देता हूं, चलिए मैं आपको याद रखना है लेकिन भूलना नहीं है, आपको रिवाइज करते रहना है, बार बार लिख लेना है, पीडीएफ ले लेनी है। ठीक है, सारी बातें क्लियर कर लेनी है। देखो, अकबर का बेटा था जहांगीर। कौन था? अकबर और हरकाबाई का बेटा था जहांगीर। और जहांगीर जो है हरकाबाई को मरियम उस्मानी के नाम से बुलाता था। किस नाम से? मरियम उस्मानी के नाम से बुलाता था। अब देखिए, इनकी एक और पत्नी थी। एक और पत्नी थी, ये पहले वाली है। ठीक है, जब अकबर की आयु 9 वर्ष की थी ना, तभी इनका विवाह हो गया था। और ये विवाह हुआ था रुकिया बेगम के साथ। किसके साथ? रुकिया बेगम के साथ। रुकिया बेगम हिंदाल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? हिंदाल की पुत्री थी। संरक्षक की बात करें, इनका जो संरक्षक था वो कौन था? तो वो था बैरम खां। कौन था भाई? बैरम खां था। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। ये जो है एक यहाँ का वजीर होता है या इसको हम वकील कहते हैं। खान ए खाना की उपाधि दी थी अकबर ने बैरम खां को। खान ए खाना की उपाधि दी थी। और बैरम खां से पहले इनका संरक्षक था मुनीम खां। ध्यान रखना है आपको, मुनीम खां इनका पहला संरक्षक है। गुरु की बात करें तो अब्दुल लतीफ इनके गुरु हैं अकबर के। बात करते हैं, चलिए आगे। ठीक है, आपको आ ही गया होगा समझ में, तो चलिए बात करते हैं। अकबर को अक्षरों का ज्ञान नहीं हो पाया था भाई, ये पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। अब बात करते हैं इनकी लाइफ का पहला युद्ध। ठीक है, इनकी लाइफ का पहला युद्ध की बात करते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। कब होता है? 5 नवंबर 1556 को। और ये होता है हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। और इसमें अकबर की विजय हो जाती है भाई। बहुत धड़ल्ले से ये हेमू को मार डालता है, इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेमू मारा गया और अकबर की यहाँ क्या हो गई? विजय हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, द्वितीय युद्ध की बात करते तो पहले युद्ध को क्यों छोड़े, पहले की भी बात कर लेते हैं भाई। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है ना वो 26 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। किसकी? इनके दादाजी हैं बाबर। बाबर की विजय हुई थी इसमें। दूसरा युद्ध इनकी जीवन में था तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध ये लड़ा गया था 1560 में। और इसमें एक तरफ थे बैरम खां और एक तरफ था अकबर। और इसमें भी अकबर की विजय हो जाती है। अब देखो, बात करते हैं यहाँ से कुछ विशेष बातें जो हैं एग्जाम के अंदर
पूछ ली जाती हैं हमसे, तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अकबर का शासनकाल जो है उसमें 1560 से 62 का जो शासनकाल है ना, उसको हम पर्दा शासन या पेटिकोट सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्दा शासन या पेटिकोट सरकार कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ी सी मैं आपको और बताता हूँ ऊपर से बात कि जो बैरम खां है ना, बैरम खां, इसकी बेगम थी, किसकी? बैरम खां की बेगम थी सलीम बेगम। सलीम बेगम से भी अकबर ने क्या किया था? विवाह किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बैरम खां की बेगम थी सलीम बेगम, और सलीम बेगम से भी अकबर ने विवाह किया था। तो पर्दा शासन या पेटिकोट शासन की अगर आपसे पूछा जाए कि ये अकबर का कौन सा काल रहता है, तो 1560 से 62 का जो है ये पर्दा शासन या पेटिकोट शासन के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो, इसमें अब आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि पेटिकोट शासन में कौन कौन सा मिलता है या कौन सा मिल नहीं था। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, अकबर की दाई माँ थी जिसका नाम क्या था? महामनंगा नाम था, दाई माँ का नाम। पुत्र था इनका, किसका? अकबर का आदम खां। पुत्री थी जीजी अनंगा, और एक और व्यक्ति था शमसुद्दीन शामिल था। किसमें? इस पेटिकोट सरकार में या पर्दा शासन में। बात करते हैं ये जो पेटिकोट सरकार है इसका किस पुस्तक के अंदर वर्णन मिलता है, तो इसमें की एक पुस्तक है अकबर द ग्रेट मुगल, अकबर द ग्रेट मुगल, और एक और है एल श्रीवास्तव की बुक अकबर द ग्रेट। इन दोनों पुस्तक में इस पेटिकोट सरकार या पर्दा शासन का वर्णन मिलता है। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, अकबर के विजय अभियान कौन कौन से हैं। भाई साहब अच्छे अच्छे के पसीने आ जाते हैं। चलिए बिल्कुल साधारण भाषा में समझाता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझना है इस चीज को, ठीक है। सबसे मेन बात यही है, नाम की बात करेंगे सबसे पहले, कौन सा युद्ध या अभियान चलाया, कब चलाया, सन की बात करेंगे, और कौन सा शासक पराजित हुआ। एक तरफ तो अकबर भाई साहब रहेंगे से हमारे, ठीक है, तो अकबर को तो आपको ध्यान रखना ही है परमानेंटली। तो मालवा का अभियान सबसे पहले आता है इनका। मालवा अभियान हुआ था 1561 में, और पराजित कौन हुआ था? बाज बहादुर। कौन हुआ था भाई? बाज बहादुर यहाँ पर पराजित हो जाता है। बात करें गोंडवाना या गढ़कटंगा की, किसकी बात करें? गोंडवाना या गढ़कटंगा की। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बाज बहादुर की जो पत्नी है ना वो है रूपमती। क्या नाम है? रूपमती। और इनकी जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बाज बहादुर की पत्नी रूपमती। चलिए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं हम, गोंडवाना गढ़कटंगा अभियान। देखो गोंडवाना गढ़कटंगा अभियान की बात करें तो ये 1564 को हुआ था। कब हुआ था? 1564 को। दुर्गावती का पुत्र था वीर नारायण, और इसको पराजित कर दिया इन्होंने। किसने? अकबर ने। यहाँ पर भी अकबर की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है भाई। मेवाड़ अभियान की बात करते हैं 1567-68 में होता है, और एक तरफ अकबर एक तरफ उदय सिंह यहाँ पर पराजित हो जाते हैं भाई साहब। बात करें रणथंबोर की, अरे रणथंबोर की बात करें तो 1569 में होता है ये अभियान, और इसमें कौन था? सुरजनहाड़ा पराजित हो जाता है अकबर से। कौन होता है? सुरजनहाड़ा। गुजरात अभियान की बात करें तो 72-73 में होता है, ठीक है, 72-73 में होता है, सॉरी 1572 और 73 में होता है। एक तरफ था मुजफ्फर खां थर्ड, और एक तरफ था अकबर, और मुजफ्फर खां को बहुत बुरी तरीके से घसीट के मारता है ये। आगे बात करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। गुजरात का अभियान है 1572-73 में हुआ था, मुजफ्फर खां तृतीय को इन्होंने पराजित किया। एक विशेष बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है हमारे सामने। देखिए लाइन क्या लिख रखी है मैंने आपके सामने, इसको द्रुतगामी अभियान या सबसे तेज गति का अभियान माना जाता है। इसको द्रुतगामी का अभियान या सबसे तेज गति का क्या माना जाता है? अभियान माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अभियान द्रुतगामी अभियान के नाम से जाना जाता है। तुकरोई का युद्ध बंगाल में होता है 1575, ध्यान रखना है। दाऊद खां इसमें पराजित हो जाते हैं भाई साहब। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई ये तो, ठीक है। हल्दी लगा के करो युद्ध। 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को होता है। और महाराणा प्रताप एक तरफ रहते हैं और एक तरफ मुगल सेना मान सिंह और आसफ खां रहते हैं, ठीक है। अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां रहते हैं। तो देखो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। इसमें भाई साहब ये अनिर्णायक युद्ध रहता है, लेकिन माना जाता है, कई शास्त्र जो है या कई इतिहासकार जो है इसमें बताते हैं कि अकबर की इसमें विजय होती है, ठीक है। तो अनिर्णायक युद्ध रहता है। वैसे तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, अनिर्णायक युद्ध के नाम से पूछ लिया जाता है इसको। काबुल अभियान की बात करें तो 1581 में ये अभियान चलता है और इसमें मिर्जा हाकिम को बहुत बुरी तरीके से घसीट के मारता है भाई साहब ये, ठीक है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि इस अभियान के बाद अकबर ने काबुल का जो सूबेदार है ना, बख्तुनिस्सा बेगम को नियुक्त कर दिया था। जय श्री राम कर दिया इसने तो मिर्जा हाकिम को, चल भग जाते तो तेरे से कुछ नहीं होगा, हार या पागल, ठीक है। तो बख्तुनिस्सा बेगम को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है काबुल अभियान के बाद में 1581 में, ठीक है ना, काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया इन्होंने। कश्मीर अभियान की बात करें तो 85-86 में होता है और यूसुफ खां को वही बड़े तरीके से पीटता है डंडे घूसों लातों से। सिंध अभियान की बात करें तो 1591 में होता है और मिर्जा जानी बेग को अरे रुला रुला के मारता है भाई साहब ये। उड़ीसा अभियान की बात करें तो 1592 में होता है ये और निसार खां को भी बढ़िया तरीके से मारता है। कंधार अभियान की बात करें तो 1595 में होता है, मिर्जा मुजफ्फर को भी तरीके से घसीटता है। अहमदनगर अभियान की 1595 में होता है, चांद बीबी को रोला रुला की चांद देख, ठीक है ना, बीबी याद आती है इसको। तो इस तरीके से ये इनके 14 अभियान की बात करें, लास्ट अंतिम अभियान है इनका असीरगढ़ अभियान जो कि मध्य प्रदेश में होता है 1601 में। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब क्योंकि ये लास्ट अभियान है और मीरन बहादुर को दे के बड़े जापटे लाते घूसे बढ़िया तरीके से मारता है। इसलिए देखो अब ये अंतिम अभियान है किसका, अकबर का, है ना। अब इसे सोने की कुंजियों का अभियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, सोने की कुंजियों का अभियान। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन डायरेक्टली, क्या इधर देख ले चुपचाप, सोने की कुंजियों का अभियान किसे कहा जाता है, असीरगढ़ का, असीरगढ़ अभियान को, ठीक है। कब हुआ था, 1601 में। किसको राया था, मीरन बहादुर को राया था भाई। देखो सोने की कुंजियों का अभियान क्यों कहते हैं इसको, अकबर ने इस अभियान के दौरान ना किले की फाटक खुलवाने के लिए जनता में सोने चांदी बंटवा देते, इसलिए इस अभियान को कहते हैं सोने की कुंजियों का अभियान, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, यह अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। अकबर का परिचय, सबसे पहले बात करते हैं, देखो अकबर का परिचय अगर हम बात करें थोड़ी सी चीजें इसमें से याद कर लेते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। अकबर से अकबर का परिचय याद रख लो, बताओ कितनी अच्छी बात है। देखो अ से क्या हो गया, इनका जन्म याद रखेंगे, अ से हम जन्म याद रखेंगे, क्या, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था इनका जन्म, और कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को। क से बात करेंगे, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कालानौर पंजाब में होता 14 फरवरी 1556 को। और इनका राज्याभिषेक किसने किया था भाई, अरे राज्याभिषेक अबुल कासिम ने किया था। बचपन का नाम याद रख लो, बदरुद्दीन, और इनकी पत्नी थी रुकिया बेगम। 9 साल की आयु में विवाह हो गया भाई साहब, 9 साल की आयु में क्या हो गया, विवाह हो गया। और ये तो है ना बिल्कुल परेशान हो गया क्योंकि आपको पता है इसे आधा खून पहलू का यहाँ छूट जाती है। चलो ये बात करते हैं अकबर के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य जो है किए गए हैं। तो यहाँ से एक ट्रिक ध्यान रखनी है अपने को। ट्रिक क्या है, सुन जो ध्यान से, बुआ इला आफत, अरे बुआ काई लाई, अरे आफत बुआ काई च, अरे आफत 17 बाता सुनाओ च, क आलता ता नौकरी न लाग गया, तपड़ च काई कर च, सब छोरा नौकरी लाग गया। तो देखो बुआ से ध्यान रखाना चुतान काई, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया अकबर ने। किसने करवाया भाई साहब, अकबर ने करवाया, ठीक है। कहां पर है, देखो कैसे किस लिए करवाया, क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था आगरा में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, आज से क्या बनेगा, आगरा का लाल किला। क्या बनेगा, आगरा का लाल किला। आगरा का गागरा मत कर देना, आगरा का लाल किला है। ई से क्या बनेगा, अरे इलाहाबाद का किला। ला से क्या बनेगा, लाहौर का किला। और आ से क्या बनेगा, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा। फतेह से क्या बनेगा, फतेहपुर सीकरी। क्या बनेगा, फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा ध्यान रखना है, आगरा के निकट सिकंदरा में है। कहां पर है, सिकंदरा में है। तो भाई साहब दूसरी पार्ट देख मत भूल जियो, मैं भी जबरदस्त ट्रिक बताऊं ताने एक ही बार में नवरत्न याद हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की थी वो सारी चीजें एक बार में खत्म। क्या भाई, खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, फिर से पार्ट नंबर 2 के साथ में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, सुख रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, ठीक है।